कर्म का सिद्धांत, जिसके अनुसार आप जो कर्म करेंगे उसका एक निश्चित फल आपको भोगना पड़ेगा, अच्छा भी और बुरा भी। अब आपका ये कहना कि अगर मैं बुरा करता हूं तो भगवान मुझे बुरा फल देगा, भगवान कहां से आ गया? बुरा आपने किया, बुरा आपको मिलेगा। भगवान कहा, जो आपने बोया है वही तो काटेंगे, उसके अतिरिक्त और क्या काटेंगे? अब कर्म को अगर समझना है तो कर्म दो प्रकार के हैं, निष्काम कर्म और सकाम कर्म। निष्काम कर्म में हम अपने आप को ईश्वरीय सत्ता को समर्पित करते हुए अपनी दिनचर्या और अपने समस्त कार्य संपन्न करते हैं, और हमें अपने किए हुए कार्यों का अच्छा एवं बुरा फल प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि ये निष्काम कर्म है। मेरे कर्म मेरे अहंकार से रहित ईश्वरीय सत्ता को समर्पित है। और दूसरा कर्म जो है सकाम कर्म, जो हम स्वयं करते हैं, हम अपने अहंकार के साथ करते हैं, उसमें दो प्रकार के कर्म हैं। आप ही ने परिभाषित किया है, ईश्वर ने कुछ नहीं किया। आपको एक बड़ा कंप्यूटर दे दिया गया है, उसका नाम है सर्वर, और आपके पास एक छोटा सा कंप्यूटर है जिसका नाम है दिमाग। और धर्म की परिभाषा कर दी गई, धारेते धर्मा, जो आपने धारण कर लिया है वही धर्म है। अगर आपने धारण कर लिया कि चींटी मारना पाप है, तो चींटी मारना पाप है और उसका आपको फल मिलेगा। और अगर आपने धारण नहीं किया है तो उसका फल नहीं मिलेगा। देखिए, ये बहुत गूढ़ बात है, इसको समझना। इस तरीके से हर एक जीव का अपना स्वभाव है। शेर शिकार न करे तो खाता ही नहीं है। हम कहते हैं कि चींटी मारना भी पाप है। अगर शेर मारेगा नहीं तो खाएगा कैसे? तो उसके लिए पाप कैसे हुआ? इसीलिए शास्त्रों ने बहुत उक्त परिभाषा संपन्न की है, धारेते धर्मा, जो आपने धारण किया है वही धर्म है। और यदि आपने अच्छा कर्म किया है तो उसका आपको अच्छा फल, और बुरा कर्म किया है तो उसका बुरा फल प्राप्त होता ही है। इसमें ईश्वर का कोई हाथ नहीं है। इसमें आपने अच्छा किया, वो कंप्यूटर सर्वर में रिकॉर्ड हो गया। आपने बुरा किया, वो भी कंप्यूटर सर्वर में रिकॉर्ड हो गया, और उसके हिसाब से गणना करके वो फल भी आपके समक्ष आता है, और उसको हमें सहर्ष स्वीकार करना चाहिए और प्रयत्न करना चाहिए कि हम निष्काम कर्मयोग की ओर जा सकें। धन्यवाद, आभार।